पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस वर्ल्ड हैंडीकैप डे कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस जिसे विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समर्थन करने के लिए दिन को चिन्हित और मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 2021 का थीम यानी विषय है विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। क्या? विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल में भारत के पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में संबित पात्रा को नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संबित पात्रा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आईएएस अधिकारी जी कमला वर्धन राव आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक अस्तित्व खुदरा और शिक्षा कंपनी है। बात है भारत पर्यटन विकास निगम की, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किए। राज्य पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, जबकि मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस यह सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बल है। कौन सी? 8वीं राज्य पुलिस बल है। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई समर्थन देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। वॉलमार्ट और उसकी सहायक फ्लिपकार्ट ने मध्य प्रदेश में एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में कौन सा राज्य स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो हाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार राज्य जो है स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। बिहार 40वें आईआईटीएफ का भागीदार राज्य है और फोकस राज्य है उत्तर प्रदेश और झारखंड। बात है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20
ट्रोकिया में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो हाल ही में G20 ट्रोकिया में अपना देश भारत शामिल हो गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत G20 ट्रोकिया में शामिल हो गया है और G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। भारत के अलावा ट्रोइका के में इंडोनेशिया और इटली शामिल है। भारत दिसंबर 2021 में इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में कब वर्ष 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया? तो हाल ही में बांग्लादेश के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। प्रसिद्ध विद्वान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया है। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की महानतम विद्वानों में से एक थे। उन्हें स्वाधीनता पदक और एकुशी पदक से सम्मानित किया गया है, जो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो हाल ही में अपना देश भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने के रूप में जैसे घोषणा किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस को मनाने का फैसला किया है। जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मैत्री दिवस के रूप में मान्यता दी थी। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को कब 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नंबर 2 अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के दूसरे अधिकारी के रूप में से नियुक्त किए गए गीता गोपीनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ संस्थान के नंबर 2 अधिकारी के रूप में जेफ्री ओकामोटा का स्थान लेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले 2 प्रमुख पदों पर महिलाएं होंगी। IMF ने फंड की वरिष्ठ प्रबंधन टीम की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव किए, जिसमें उन्होंने पहली बार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का परिचय दिया है। यह भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के नाम की पहली महिला हो गई है। बात है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में, और इसमें सदस्य देशों की सदस्य संख्या है 190 और प्रबंध निदेशक है वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया है? तो हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कैपिटल्स बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया। इसका सब उत्तर है ऑप्शन सी रिलायंस कैपिटल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल्स लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल को RBI अधिनियम 1934 कौन सी RBI अधिनियम 1934 की धारा 44 I का फर्स्ट के अनुसार के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके हटा दिया है। इस संबंध में शीर्ष बैंक के नागेश्वर राव बाई को RBI अधिनियम धारा 45 IE के 2 के तहत कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 5 मार्च 1986 को हुआ था। इसका मुख्यालय है सांताक्रूज मुंबई में और CEO है वर्तमान में जय अनमोल अंबानी और संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का त्यौहार
किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन हॉर्नबिल फेस्टिवल ने नागा हेरिटेज गांव किसामा में एक ही छत पर पारंपरिक संगीत, नृत्य और समकालीन की रंगीन प्रस्तुतियां के साथ शुरुआत की है। यह हॉर्नबिल उत्सव का 22वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है और यह नागालैंड के 6 जिलों में मनाया जाएगा। कितने जिलों में? 6 जिलों में मनाया जाएगा। बात है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जवाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश और किस राज्य से टकराने की संभावना है? तो बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान जवाद को ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से टकराने की संभावना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र होकर चक्रवाती तूफान जवाद में बदल सकता है, जिसके उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा के तटों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। एक बार विकसित होने वाले तूफान को जवाद कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? जवाद कहा जाता है। जैसे कि सऊदी अरब द्वारा नामित किया गया है। इसे किसने नाम दिया है? इसको ऐसे सऊदी अरब जैसे इसका नाम दिया है। मई में यास और सितंबर में गुलाब के बाद इस साल पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला यह तीसरा चक्रवात होगा। यह कौन सा चक्रवात होगा? तो यह तीसरा चक्रवात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारतीय दिग्गज धावक अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है। भारत की पूर्व लॉन्ग जंपर अंजू को यह पुरस्कार देश में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कौन सी? तो पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा जो सो रोहन बोपन्ना को, किनको? रोहन बोपन्ना को इस राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल में छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है धनुष को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धनुष को दिया गया। तमिल असुरन, कौन सी फिल्म? असुरन फिल्म के लिए ऐसो दिया गया है धनुष को, ऐसो अभिनेता धनुष को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया 2021 का। चलिए इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस वर्ल्ड हैंडीकैप डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत के पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने MSME समर्थन देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो ये क्या? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में कौन सा राज्य स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो ये जीता है बिहार राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल हो गया? तो G20 ट्रोइका में अपना देश भारत शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का,
हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया? तो ये थे बांग्लादेश के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये किया 6 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नंबर 2 अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किए गए गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में RBI ने किस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया? तो ये कर दिया रिलायंस कैपिटल्स बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जवाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश और किस राज्य से टकराने की संभावना? तो ये है पश्चिम बंगाल से टकराने की संभावना। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि जवाद जो इसका नाम किसने दिया? तो इसका नाम दिया है जवाद सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं रोहन बोपन्ना को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है धनुष को दिया गया। किनको दिया गया है? धनुष को दिया गया है। चलिए आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। कल पूछे गए प्रश्न थे, उसका जवाब है हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन गया है? तो हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।